राइट। बोर्ड सबको बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा बोर्ड नहीं है तो बता। ओके एकदम शांत, ऐसे ही बैठना थोड़े टाइम के लिए। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है? 4। हम लोग को पता है कि वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस अबाउट म्यूचुअल फंड्स, ओके? हम लोग ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में ही सीखना है हम लोग को। बट पहले बता देता हूँ कि एक आज जो हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कितने पार्ट्स है, और फिर म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कहाँ पर आते हैं, ठीक है? सो हेल्प मी गाइस, तुम लोग को मालूम है फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पार्ट कौन से? अरे कोई तो फाइनेंशियल, अभिमन्यु मस्त वाला लिख के दे रहा है मेरे को। थैंक यू अभिमन्यु जी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सो व्हाट आर दिस थिंग्स, यू नो? हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में ना these 4 थिंग्स प्लेज मेजर रोल। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? एक जगह, मार्केट मीन्स एक जगह, तो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स ऐसी जगह जहां पर फाइनेंस रिलेटेड चीजें लेन देन होती है। वी नो नाउ, अभी इतना हमको मालूम पड़ गया है, बैंक जो है, बैंक में हम लोग पैसे डालते हैं, फिर वो लोन देती है, एंड एवरीथिंग वी नो टिल नाउ, राइट? नेक्स्ट, सेकंड थिंग, मार्केट का रियल मीनिंग क्या होता है? जहां पर बाइंग सेलिंग होती है, ट्रांजैक्शन होता है, तो इट्स अ प्लेस थिंगी, ये जगह है। तो देयर आर 2 फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे इंडिया में, वन इज कैपिटल मार्केट एंड अदर इज मनी मार्केट, ओके? सब लोग अगर मौन व्रत पे नहीं हो आज, यू कैन टेल मी व्हाट इज कैपिटल मार्केट। किसी को पता है? साक्षी दीदी, अभिमन्यु इज सेलिंग लॉन्ग टर्म मार्केट, राइट? ठीक है, और सब नींद में हो गए सब लोग? सर बहुत गलत टाइमिंग लिया है सर लेक्चर लेने का, ये कोई टाइम होता है 4 बजे? नींद आती है तुम लोग को? ठीक है, या अभिमन्यु इज राइट, लॉन्ग टर्म मार्केट रहता है कैपिटल मार्केट, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है? इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, अपनी अपनी वाली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको सेबी रेगुलेट करता है। दिस थिंग्स यू माइट नो राइट टिल नाउ। तो फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप के, अभी इसके 2 सब टाइप पढ़ते हो, इसकी भी सब टाइप 2 रहते हैं। कैपिटल मार्केट में 2 सब टाइप है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पर आईपीओ इश्यू होता है, ओके? और मनी मार्केट के भी 2 होते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वाला। ऑर्गेनाइज मतलब जिसको एक्चुअली आरबीआई रेगुलेट करती है, और अनऑर्गेनाइज मतलब जिसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, ठीक है? जैसे कि तुम्हारे छोटे मोटे मनी लेंडर्स रहते हैं जो तुमको उधार पे, मुंशी जी एंड टाइप ऑफ समथिंग, लाला, पिक्चर का लाला, ओके? एंड कैपिटल मार्केट का, प्राइमरी मार्केट में आईपीओज इश्यूज होते हैं, एकदम नए नए फ्रेश इश्यूज। और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, जो पहले से इश्यू हो चुके हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये तुमको सेकेंडरी मार्केट में यू शुड नो बीएससी और एनएससी, ठीक है? ओके, रिस्पॉन्स नहीं करना है तो एटलीस्ट मैसेज पे डाल दो कि यहाँ तक समझ में आ गया। यू कैन जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। ओके, सिर्फ अभिमन्यु इज देयर, सूरज, यस सर, सूरज जिंदा है।
लक्ष्मी। अच्छा, तुम लोग खुद को म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ इशू है? बात करने के लिए दे हो तो बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये कौन सा यस था नाज? मतलब यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और समझ में आ गया वाला? नेटवर्क का इशू है। ठीक है, यू कैन हियर मी राइट टिल नाउ? मैं ऑडिबल है ना? यस सर। यस सर। अभी आया खुद का आवाज? यस सर। तो फाइनेंशियल मार्केट खत्म हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो चीजें मार्केट में, इस मार्केट में ट्रेड होती है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी अलग अलग चीजें। फर्स्ट शेयर। शेयर तुमको पता है क्या होता है? शेयर इज द पार्ट ऑफ अ टोटल शेयर कैपिटल। जहां कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी एक कागज इशू करती है और तुमको बोलती है इन्वेस्ट करो, देन यू विल बी द ओनर, वी विल गिव यू डिविडेंड। फिर डिबेंचर आता है। डिबेंचर जो है वो एक क्रेडिट के जैसा रहता है। ये भी एक कागज का टुकड़ा रहता है, बट यहाँ पर यू विल नॉट बिकम द ओनर ऑफ द फर्म, यू विल बिकम द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। ठीक है। देन पब्लिक डिपॉजिट, छोटे मोटे डिपॉजिट चालू करते हैं बैंक, ये कंपनीज। देन आता है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड इज कम अंडर दिस हेड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मेरे को फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में डिफाइन करना है ना, तो मैं ये चार चीजों को लेकर क्या करूंगा? फाइनेंशियल सिस्टम इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके, financial instruments are traded in the financial markets, all right, or where financial institution provide financial services. Clear है? Yes, no? Okay, yes, एक yes आया। Financial institution क्या होता है? There are two kinds of financial institution also. एक आती है अपनी बैंक और दूसरी NBFC. What is the full form of NBFC? कोई भी नींद से जागता हुआ मेरा शेर, शेरनी, whomsoever. Non-banking financial corporations. Institution में there are two things, banks and NBFC, okay. And then financial services, बहुत सारे financial services जैसे bill discounting, okay, money market का buying and selling, share का buying and selling, alright, factoring, forfeiting, तो बहुत सारा रहता है, alright. So this was the financial system का synopsis। बहुत छोटे में मैं तुम लोगों को बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम में ये चार पिलर्स होते हैं: फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशन और सर्विसेज। मार्केट इज द प्लेस, देयर आर टू मार्केट्स, कैपिटल एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रहता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रहता है। देन प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश शेयर जो इश्यू होता है, आईपीओ, वो रहता है। और सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से ही शेयर इश्यू हो चुके हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, ओके। एंड देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीजें जिनमें हम लोग ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स एंड एवरीथिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, पहला बैंकिंग कंपनीज और दूसरा एनबीएफसीज, ओके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे कि क्या बोल रहा था मैं, आदित्य बिरला हो गया, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल, दे आर नॉट बैंक्स बट दे आर एनबीएफसीज। एंड देन द लास्ट थिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑलराइट। अब तक कुछ पूछना है, कुछ डाउट? मेरे को सुना सब लोगों ने? यस सर। तो कुछ डाउट वगैरह कुछ भी, इफ यू वांट टू आस्क डाउट?
ओके, नो सर, ठीक है। ऑलराइट देन, कुछ डाउट नहीं है तो अरे वेल डन, कोई बात नहीं। सो ये होने के बाद में वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर टॉपिक म्यूचुअल फंड्स। मेरे को थोड़ा हेल्प करना है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? सब नाराज आ रहे क्या मेरे से? मैं पकड़ेगा एक एक को। ओके, विजयलक्ष्मी, कैन यू हियर मी? हमारा आवाज नहीं आवा थे। ओके, नाज इज लाइक द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू नाज। तुम्हारी आवाज कहीं बिकेगी नहीं यार, ठीक है? डोंट वरी कि सर मैंने अनम्यूट कर दिया फिर मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, संकेतन गुप्ता ज्वाइन किया, रितेश, ऋषि, अनीश, कोई तो प्लीज बता दे प्लीज। क्या सर? ये कौन था? क्या वाला? सर मैं थी। विजयलक्ष्मी, आवाज आ रही है आपको अच्छे से? यस सर, वो पापा का कॉल आ गया था तो पता ही नहीं चला। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं पूछ रहा था व्हाट इज म्यूचुअल फंड। अभी ये भाई साहब ने बहुत लंबा लंबा लिख के दे दिया है, बट व्हाट इज म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू यू? सर म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं, फिर वो जो एएमसी कंपनी होती है वो एक इंस्टीट्यूशन में हर जगह सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं और उधर से जो प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो रख कर और फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, बहुत अच्छे। तो इसने पूरा मगअप कर दिया कि एक इंस्टीट्यूशन होती है जिसे बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, और वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से, छोटे मतलब बच्चे इन्वेस्टर नहीं, जिनके पास में कम पैसे होते हैं, लाइक कम वाला पैसा, उनसे थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके। ओके, जो भी अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट हो जाए। छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करके वो कहाँ इन्वेस्ट करती है? इधर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ताकि उसे फाइनेंशियल सर्विस मिल सके। समझा? ओके, द स्टोरी बिहाइंड ये सिखाना इज व्हाई आई टॉट यू दिस। मतलब तुम लोग को है अभी भी एक पूरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स करके। सो द थिंग इज ये तुमको मालूम रहना चाहिए, दिस इज द बेसिक थिंग, और इट कवर्स एवरीथिंग जो भी तुम सीख रहे हो, लाइक अबाउट शेयर, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, व्हाटसोएवर। बट if you don't know the markets or the instruments, so you can't just go and start with the mutual fund thingy. All right. Um, okay, so you know about AMCs, right? आप लोगों को AMC के बारे में पता है? तो मेरे को बताओ, म्यूचुअल फंड्स जो है उसे खरीदने का, बिकॉज प्रैक्टिकल सीख रहे हैं हम लोग, खरीदने के लिए क्या चाहिए उसके लिए? डोंट से पैसा, पैसा चाहिए। ओके, सो आई विल आस्क समबडी। बात नहीं करनी है तो प्लीज बोल दो सर मत बात करो। साक्षी दीदी, कैन यू हियर मी? साक्षी यस पक्का नींद मार रही है। यस हाँ नहीं सो रही हूँ, जाग रही हूँ। देखा, हाँ सो रही है तू। नहीं सर नहीं सो रही हूँ, उठ गई। साक्षी देखो, अगर म्यूचुअल, अच्छा उठ गई, थैंक यू, मेरी आवाज से उठ गई तू। अगर देखो म्यूचुअल फंड्स खरीदना है तो उसे क्या चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स पैसा, पैसे के अलावा? बैंक अकाउंट चाहिए, मतलब फिर ओके, उसके थ्रू बैंक मैं अकाउंट। और बस इतना ही पता है। और उतना ही पता है, वेरी गुड। कोई तो बोला डीमैट चाहिए। somebody is writing like डीमैट कौन है? वो अभिमन्यु।
बराबर। अभिमन्यु अगर तुम्हें बोलना है तो तुम अनम्यूट करके बोलो, काइंड ऑफ। ठीक है, तो पैसे चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट और अभिमन्यु ने बोला डीमैट चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा, डीमैट के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज डीमैट? पहले तो डीमैट पर ही आते हैं। डीमैट के लिए क्या चाहिए? लगता है सबको एक एक करके पूछना पड़ेगा, लाइक नोबडी इज वॉलंटियरिंग। सूरज इज लाइक पैन कार्ड। हाँ सूरज, पैन कार्ड, दैट मींस यू हैव टू बी 18 years old, राइट? तो पहला है एज रेस्ट्रिक्शन। व्हेन यू वांट टू बाय अ म्यूचुअल फंड और व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स, फर्स्ट यू हैव टू बी 18 years old. You have to be 18 years old. Second thing is you must have क्या बोलते हैं पैन कार्ड, ठीक है? पहले तो you have to be the Indian citizen. Alright. Okay. एक और क्वेश्चन था मेरे पास में। चलो मान लो तुम लोग ने पैन कार्ड ले लिया, डीमैट भी खोल दिया किसी एजेंट के थ्रू, किसी डीपी के थ्रू, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर टू मच ऑफ डीपीज नाउ, बहुत सारा ऐसा ऐप आता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट ज़ीरोधा और ग्रो ऐप? सुना है कभी? यस सर। सुना है ज़ीरोधा, ग्रो। कितना स्ले पॉइंट देखते? एक दो, कोई भी? नई स्ले पॉइंट की वीडियोस बकवास होती है, इसमें मत देखा करो। नहीं देखते? ठीक है, कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब का तो वो लोग मतलब ऐड करते रहते हैं यूट्यूब में कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन, और ज़ीरोधा वाला जरूरत नहीं करते। नॉर्मली दे आर यूजिंग ग्रो ऐप के बारे में दे टॉक, राइट? रितेश पक्का तो स्ले पॉइंट वाला बंदा ही है, मेरे को मालूम है। ओके, सो दे व्हाई दे टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ, बिकॉज़ उनको भी पता है इन्वेस्टमेंट जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लाइक इन टुडेज वर्ल्ड, मैंने भी तुमको बहुत बार बताया रहेगा कि एक एक्टिव इनकम के साथ साथ में यू शुड नीड अ पैसिव इनकम। और म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एक अच्छा तरीका है कि तुम लोग कम से कम इन्वेस्टिंग अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तुम लोग को हैव यू एवर हर्ड अबाउट एसआईपी? वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस स्टफ्स इन डिटेल्स। थोड़ा बहुत तो सीखा रहेगा तुम लोग ने। मैं पकड़ेगा, हाँ विजयलक्ष्मी, थैंक यू। मैं पकड़ेगा किसको? अमित यादव, मेरा दोस्त अब्दुल्ला का फ्रेंड। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? चेक चेक। अमित जी, अमित बोलता सर क्या कॉलेज में भी नहीं छोड़ते, अभी भी पीछे। जाने दो, अमित को नहीं आने का। ओके, पायल 57 जो भी है, पायल दीदी, पायल जी। Yes, sir. Okay, have you ever heard about SIP? Yes, sir. Systematic कौन सा था SIP का? investment plan, I think. Okay, systematic investment plan. Thank you अंजलि, thank you पायल। Systematic investment plan मतलब कैसा? पता है हम लोग ने RD सीखा, याद है RD, रिकरिंग डिपॉजिट? उतना तो पता है, याद रहेगा ना? तो छोटे छोटे अमाउंट्स को हम लोग कैसा डालते हैं बैंक में, बट इंस्टेड ऑफ बैंक हम लोग छोटे छोटे अमाउंट को जब म्यूचुअल फंड कंपनी में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम थर्सडे ना, तो हम लोग हर चीज का एक एक चीज को डिटेल में सीखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा थियरी होगा, इट वुड बी सम काइंड ऑफ बोरिंग पार्ट, बट फिर विल लर्न कि एक्चुअल में कैसे बाय करने का, एक्चुअल में कैसे सेल करने का। आई ट्राई टू सेंड यू सम चार्ट्स एंड ऑल। ओके, सो अब तक जो भी सीखा है अभी, आई थिंक यू आर नॉट इन द मूड टू लर्न राइट नाउ, आई नो दैट, कभी रहते नहीं तुम लोग, बट अभी तक हमने सीखा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत, हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? जैसे तुम्हारा फेसबुक में म्यूचुअल फंड होता है, वैसे म्यूचुअल फंड होता है। कुछ लोगों के पैसे एक कंपनी लेती है और वो कंपनी जो है यहाँ पर इधर कहीं पे भी, कौन से भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तुमको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, वो तुमको थोड़ा देती है और खुद बचा हुआ ले लेती है एज अ फीस एंड समथिंग। ओके,
कुछ टर्म्स है म्यूचुअल फंड के जो थोड़े थोड़े मैं अभी बोल देता हूँ, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे तो तुम लोग एकदम ऊला नहीं रहोगे। ओके, पहला है असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, जैसे विजयलक्ष्मी ने बताया हम लोग को कि एएमसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बंदा है जो तुम्हारा चीज लेता है, तुम्हारे पैसे लेता है और वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। सेकंड है यूनिट, जो म्यूचुअल फंड्स में इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग शेयर डिबेंचर नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट। ओके, सो जब तुम कोई क्या बोलते हैं किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो यू डोंट बाय अ म्यूचुअल फंड, यू बाय अ यूनिट। एक यूनिट का प्राइस रहता है उसका एवरी डे का। ओके, फिर ऐसी प्राइस से आता है एक और टर्म एनएवी। अगर कोई लिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहा है तो भी नाम भरोसे निकल जाएगी गाड़ी अपनी। एनएवी इज नेट असेट वैल्यू, मतलब तुम्हारा अभी का वैल्यू क्या है एनएवी का, 5 रुपीज 10 रुपीज कितना भी रहता है। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट किया आईसीआईसीआई प्रू में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो उसका वैल्यू 150 160 के पास में वॉलेटाइल रहता है। फिर एक दो और टर्म है एंट्री लोड और एग्जिट लोड। व्हेन यू बाय, ओके, एनीवन नोज एंट्री लोड और एग्जिट लोड, किसको पता है? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ए मैंने एंट्री लोड और एग्जिट लोड बोला है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड नहीं बोला है। तो वो भी तो वही साक्षी, रहता है ना सर। नहीं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड मतलब साक्षी, ओपन एंडेड मींस यू कैन एंटर एट योर विल और यू कैन जस्ट सेल योर यूनिट्स एट योर विल। ओपन एंडेड मतलब वो होता है कि तू कभी भी मार्केट से निकल सकती है। और क्लोज हाँ एंडेड हाँ हाँ मतलब, ओके। समझी? चलो हाँ हाँ एटलीस्ट तो हाँ जाग गई, वो अच्छा लगा देखकर, आई मीन सुनकर। वेलकम सर रितेश ने वेलकम। कुछ तो, देखो रितेश ने कुछ तो भेजा है मेरे दोस्त ने। एनएवी में यूनिट्स होते हैं, उसको कुछ इलाबोरेट करो ना। ओके, इलाबोरेट करने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी मैं सिर्फ क्या बोलते हैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। एनएवी में यूनिट कैसे होते हैं, आई हैव टू शो एक्चुअली, तो मेरे को उसका लैपटॉप रिक्वायर रहेगा जो फिलहाल मेरे पास में नहीं है, या फिर मेरे को पहले से तुम लोग को कुछ बना के भेजना पड़ेगा जो कि तुम लोग देख सको। फिर आई टेल यू रितेश वन थिंग, एनएवी मतलब उसका आज का वैल्यू। तुम लोग शेयर, तुम लोग ने, ओके आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट, अगर तुम लोग मार्केट चेक करते रहोगे आजकल तो शेयर का प्राइस मालूम है ऊपर नीचे जाता है, तो वही यूनिट के प्राइस को एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। वो आज की प्राइस रहती है। ओके, कल की क्लोजिंग एनएवी आज की ओपनिंग एनएवी होती है, तो वो एक यूनिट का प्राइस होता है, उसको बोलते हैं एनएवी। रितेश यही डाउट था? सॉरी अभिमन्यु, रितेश जिसका भी डाउट था। ओके, अभी मैं बोल रहा था एंट्री लोड और एग्जिट लोड, किसको पता है क्या होता है एंट्री लोड एग्जिट लोड? टी चार्ज ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट, बराबर अभिमन्यु। जब तुम लोग कोई यूनिट खरीदते हो ना तो कोई कोई कंपनी जो है वो चार्ज करती है पैसा, कोई कोई एएमसी जो है दे आस्क यू सम मनी, उसको बोलते हैं एंट्री लोड। और फिर जब सेल करते हो तुम्हारा यूनिट तब भी वो लोग चार्ज करते हैं कुछ पैसा, उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। ओके, सो समझ में एंट्री लोड एग्जिट लोड। और अभी वो साक्षी दीदी ने पॉइंट आउट किया था ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, वो स्कीम्स रहती है, वो लोड नहीं रहते। ओपन एंडेड स्कीम मतलब तुम जब चाहो तब डाल सकते हो मार्केट में पैसे और जब चाहो तब निकाल सकते हो। लाइक मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया है, आई विल सेंड यू माय चार्ट्स, मेरा थोड़ा बहुत तुमको दिखा दूंगा। सो दैट इज एक्चुअली ओपन एंडेड, क्योंकि मेरा मन करेगा तो मैं आज भी बेच सकता हूँ, अभी तो नहीं बेच सकता बिकॉज टाइम नहीं है। ओके, बिकॉज 2:30 के पहले मार्केट बंद, तुमको पता नहीं ये सब किरकिरी। यस नो? नो अभी तो बोल दो प्लीज। नहीं मालूम 2:30 को मार्केट बंद हो जाता है? नहीं नहीं। आगे मालूम पड़ गया देखो। So till now what we have learned, okay, अब तक हमने क्या क्या सीखा? एक फाइनेंशियल सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम होता है, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम है वैसे फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके 4 मेजर पिलर्स है, उसमें से एक हिस्सा आता है हमारा म्यूचुअल फंड। उसका मीनिंग हमने सीखा, कौन बंदा काम करता है वो सीखा, कब तुम इन्वेस्ट कर सकते हो वो सीखा, छोटी मोटी बातें सीखी, लाइक एनएवी क्या होता है, एंट्री लोड एग्जिट लोड, बस पास्ट में मैंने सिखाया। हम लोग डिटेल में जाएंगे उसके, थोड़ा थियरी थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
ओके और कुछ मैं भूल गया क्या? नेवी हो गया, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, ओपन, ऑलमोस्ट कवर कर लिया मैंने। ओके अभी आता है मेन चीज, सर मार्केट में एंटर कैसे होते हैं, ठीक है। सो आई गिव यू वन एग्जांपल। पहले तो तुमको डीमैट खोलना ही पड़ेगा। जीरोधा वाला जो है डीमैट 300 रुपए में खोल के देता है, ठीक है। उसके बाद तुमको चाहिए पैन कार्ड, यहाँ का रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ पे तुम रहते हो, ताकि तुम दिखा सको कि तुम इंडियन हो, प्राउड इंडियन हो तुम लोग। वो उसके बाद में 300 रुपए का फीस चार्ज करते थे वो लोग मेरे टाइम पर, मतलब कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले। अभी भी कितना रहेगा आई डोंट नो। वो होने के बाद में जीरोधा का ही दूसरा एक ऐप है कॉइन करके, ठीक है। कॉइन पता ना इसका, तो उसका एक ऐप है, वो उसके थ्रू तुम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर तुमको शहर में डीमैट खोलना नहीं है, ओके, तो तुम जाओगे एक म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी को अप्रोच करोगे। अभी मैंने बोला था, आज ही तुमको मैंने बताया था आई थिंक मॉर्निंग में, कि ईस्ट में एक है आइनॉक्स के ऊपर, ठीक है, क्वांटम करके है। तो तुम वहां पर जाओगे, इफ यू से हमको इन्वेस्ट करने का, दे विल ओनली आस्क यू वन थिंग, पैन कार्ड लेकर आओ, बाकी काम देख लेंगे। तो पैन कार्ड लेके आओगे मतलब क्या, तो वो तुम लोग का वापस डीमैट खोल के देंगे, बट वो सिर्फ उधर तक ही लिमिटेड रहेगा। if we are not Indians, then we can't open DMAT. Okay, as banking का thing is, यहाँ पर भी अलग चीज रहता है। लाइक बैंक में भी एनआरओ एनआरई जो कस्टमर है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कस्टमर्स, उनके लिए अलग रूल्स रहते हैं, तो ये इनके लिए भी अलग रूल है। Abhimanyu, first let's learn about how we Indians can invest in the mutual fund, then we will go ahead. पर फिर भी नाइस क्वेरी टू आस्क, तेरा डीपी भी अच्छा है ऐसा वाला, शक्ल नहीं दिख रही बस। So I'm going to ask one person. मेरे को लगता है इतना काफी है आज के लिए, थोड़ा बहुत तुमने देख लिया। Then we will go step by step from this Thursday. So रिद्धि शेट्टी, did you get something till now? कुछ समझ में आया? हाँ सर, ये- इन्वेस्ट कैसे ये- करते हैं म्यूचुअल फंड्स में? डीमेट अकाउंट पहले ओपन करना होता है, पैन कार्ड बनाना पड़ेगा उसके लिए, 18 कंप्लीट चाहिए। तो है इनकम्प्लीट? हाँ सर, अभी जस्ट जून में। जून में तो बना लो पैन कार्ड दीदी, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मम्मी पॉकेट मनी ने हाँ मैनिक्योर सर, पेडिक्योर बनाना के लिए वो पैसे सीधा सीधा म्यूचुअल फंड, मम्मी पैसे कमाएगी। मैं ओके अटेंडेंस का जो तुम लोग नॉर्मली अटेंडेंस आता है ना, ऑनलाइन जब मैं एंटर मारता हूँ कॉलेज में, तो तुम लोग फोन लेके बैठे रहते हो, याद है? तो तुम लोग बोलते सर अटेंडेंस डाल रहे हैं, तुम स्टार्ट करते रहो पीठ पीछे मेरे, वो वाला अटेंडेंस डालना। तुम्हारा तो लिंक है ना? टाइमिंग ही देखा ना सर। ओके फिर जाने दो, आज का टाइम अलग है, डाल दो मेरे नाम का ही डाल दो एक अटेंडेंस, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर कहीं नोट रहेगा तो डाल देना। मैं बात करता हूँ अटेंडेंस का क्या रहेगा। नॉर्मल गूगल फॉर्म होता था ना, पता है पहले तुम लोग जब भी करते थे ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन लेक्चर, तभी का, ठीक है। ओके अभिमन्यु, तेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ साथ में कुछ और मिला? हाँ सर, आपने एक पॉइंट मिस किया। क्या? बोल दे मेरा भाई, तू ही तो मेरा दोस्त है। सर थोड़ा साइड हटना। हाँ सर, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्विटी एंड डेब्ट। हाँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट भागा, तुम लोग का तभी रिस्पॉन्स नहीं था दोस्त। मैं लिटरली मेरा थोड़ा नर्वस हो network गया था, देखो पर मैं लिटरली नर्वस हो गया था स्टार्टिंग में, कोई बात ही नहीं कर रहा था, मेरे को लगा तुम लोग बुरा मान गए मेरा। नहीं सर मेरा नेटवर्क इशू था थोड़ा ठीक है स्टार्टिंग में। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी अब, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मैंने, और उसके अलावा कुछ और पूछना है? नहीं सर, बाकी सब बराबर। बराबर, थैंक यू सर, आपने इतना बोला, आपने रिकमेंडेशन दे दिया, बराबर बोल दिया, मतलब हो गया, मैं पास हूँ। सूरज, सूरज अभी भी लगता है जिम में गया रहेगा। नहीं सर,
सूरज फुल नींद मार रहा है, जाने दे। समझ में आया सूरज? कुछ नया कुछ पूछना हाँ है? सर। वांट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, जाने दो। अनिश वर्मा, अनिश मेरे दोस्त, Yes, sir. did you get something? Yes. Can I ask you one question? What is full form of NAV? What, sir? Anish, full form of NAV. NAV का full form? अनिश म्यूट हो गया। ऋषि, full form of NAV? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब ये क्या रहती है? प्रेजेंट वैल्यू। सुना ना अनिश अभी? वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की प्रेजेंट वैल्यू होती है। ऋषि, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। अच्छा ऋषि, तूने मेरा काम किया ना वो चुक वाला स्क्रीनशॉट फुल निकाल दिया ना? हाँ सर। मेरा दोस्त तू ही दिल में तू। उत्कर्ष दुबे, उत्कर्ष, wanna you really want to ask anything? सर प्लीज एक बार Chocolate फाइनेंस सर सॉरी, हेलो कौन था वो? हेलो, मैं प्रिया। सर वो जो आप ये सिस्टम है ना वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। वापस से। सर वो मैं ना ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी, इतना ट्राई किया फिर अभी हुई। ये फियरलेस प्रिया है क्या? हाँ हाँ ठीक है, तेरे लिए सिर्फ तो फियरलेस उसके लिए। फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पिलर्स है। आज योर एजुकेशन सिस्टम वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम होता है। उसका पहला पिलर फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर लेन देन होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिनके थ्रू लेन देन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो लेन देन करवाते हैं, ट्रांजैक्शन करवाते हैं। और फाइनेंशियल सर्विस, जो सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कैपिटल और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रहता है, लाइक मोर देन 1 ईयर, और मनी मार्केट लिटरली बोल रहा हूँ लेस देन अ ईयर रहता है, हमेशा का हमेशा। ओके, फिर कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तुम्हारी 2 चीजें होती है, नया नया शेयर इशू करते हो वो। सेकेंडरी में जो पहले से शेयर है वो ट्रेड होता है, जैसे बीएससी और एनएससी सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। मनी मार्केट के 2 पार्ट है, मनी मार्केट के 2 पार्ट है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वाले पार्ट को आरबीआई रेगुलेट करती है। अनऑर्गेनाइज पार्ट मतलब मुंशी जी, लाला जो तुमको उधार देते ना, ऐसा वो लोग। समझा प्रिया? हाँ हाँ सर समझा। फिर इंस्ट्रूमेंट में 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डेट और इक्विटी। इक्विटी मतलब भाई तुम्हारे शेयर, जो तुम्हारा रिजर्व। हाँ भाई, क्या नाम था उसका? नहीं बंदे नाम क्या था? अश्नील, जाने दे। इसमें दो आता है इंस्ट्रूमेंट में, डेट और इक्विटी। डेट वाले में जितने भी बाहर के डिबेंचर्स, ओके। कैपिटल मार्केट्स के बंदे लोग होते हैं डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट। नाम जानते सॉरी सिद्धेश, ठीक है। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्यों ना? मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं? ट्रेजरी बिल्स, सीडी, सीपीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। सुना ये सब? हाँ सर सब नाम सुना है। बस नाम सुना है सर, कहीं तो देखा था उसको मैंने। फिर इंस्टीट्यूशन में 2 इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बैंक में तुम्हारे जितने भी बैंक मैंने सिखाया तुम लोग को, सारे बैंक आ जाते हैं, ठीक है। कमर्शियल, कोऑपरेटिव, एवरी बैंक। और एनबीएफसी में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे तुम्हारे एएमसीज जो म्यूचुअल फंड्स में काम आते हैं। एंड देन सर्विसेज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, शेयर खरीदना, तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, शेयर खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, और फैक्टरिंग, फोरफिक्सिंग, all type of things they do for you. So this is your financial system. ये मेन 4 पिलर्स है। उसमें हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीख रहे हैं, जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन कौन सी है? एएमसी। वो हम लोग को म्यूचुअल फंड खरीद के देती है, हमारा पैसा कलेक्ट करती है और इन्वेस्ट करती है। समझा? हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, रितेश सिंह,
गणेश नहीं, मेरे हाँ सर। दोस्त पड़ोसी, कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा आदमी है बहुत। सिद्धेश को मैं पूछूंगा नहीं। नेहा चौरसिया, wanna ask anything? जान दो नेहा, नेहा कुछ बोलना ही नहीं। ऑलराइट, तो अब तक हमने जो भी नेहा ने बोला। साक्षी तुझे कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। क्या समझी? थोड़ा एक रिकैप करा दे हम लोग को बराबर। अभी जस्ट आपने जो करा है वही पूरा समझ गई। फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट और क्या, इंस्टीट्यूशन और सर्विस। कहाँ शुरू होता है, और कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए। ओके, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ सीखा? हाँ सर, हम लोग को ना वो तो झांसी जितने मैम ने भी बताया था, एक स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स अ बिग ओशन। हाँ हाँ हाँ, सही बता रही हूँ। स्मॉल हाँ हाँ, ड्रॉप्स तो ऑफ सही बता वाटर रही है, मेक अ, ना, मुझे पता है सही सर, बता रही है, थैंक यू। आगे बोल। हाँ मतलब ना, जहाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा डालते हैं और फिर हम लोग को मिलता है रिटर्न, मतलब इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और डिबेंचर्स ऐसे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलेगा, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। अभी थर्सडे को वी विल गो एंड वी विल डू द होल पार्ट, अच्छे से करेंगे। एंड ये इसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा मेरे इसमें यूट्यूब पर, तो लिंक ऑल्सो यू विल गेट समवेयर, मिल जाएगा, क्लासरूम में भी डाल दूंगा लिंक। जो लोग नहीं आए, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पर 23 पीपल दिख रहे हैं। थर्सडे को मिस मत करो, बिकॉज थर्सडे को वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिटेल थिंग्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, ओके सर। बाय गाइस। बाय Bye, सर। sir. बाय सर, थैंक यू थैंक सर। यू, बाय बाय।